आज की हमारी रेसिपी काफ़ी टेस्टी होने वाली है। आज बनाएंगे हम हांडी मटन करी, जो कि 1 पॉट करी है। हम हांडी में ही साफ मसाले मटन वगैरह ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको दम पे पकाएंगे और काफ़ी ज़बरदस्त फ्लेवर की हमारी हांडी करी जो है वो तैयार हो जाएगी। आप भी ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। फेसबुक पे सेम रेसिपी कश्मीरी में है, वो भी देखिएगा। यहाँ पे मैंने मटन लिया है तकरीबन 1 किलो तक। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। प्याज भी मैंने लिए हैं 4-5। आप थोड़े प्याज ज़्यादा ही लीजिएगा ताकि करी में थिकनेस अच्छी सी आए। अब हम डालेंगे सब कुछ बोल में। मटन मैंने वॉश करके बोल में डाल दिया है, साथ में मैं इसमें प्याज भी ऐड करूँगी। हम इनको मैरिनेट करेंगे, तो हमें बोल में सब कुछ ऐड कर देना है। प्याज अच्छे से बारीकी से काटने हैं आपको। और यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, या आप टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं एडजस्ट। मैं 1 बड़ी चम्मच कर रही हूँ, या आप 2 छोटे चम्मच भी कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च 1 चम्मच तक। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी बाकी सारे मसाले जो हम अक्सर करते हैं। सौंफ का पाउडर, साथ में हो गया यहाँ पे जिंजर पाउडर तो तक कम क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा वरना कड़वापन देगा वो। फिर हल्दी भी डालेंगे आधी चम्मच ही। अगर ये भी आप एक्सेस ऐड करेंगे थोड़ा टेस्ट में कड़वापन आ जाता है। मैंने धनिया का पाउडर भी ऐड किया है, आप चाहें तो स्किप करें, लेकिन अच्छा फ्लेवर देता है वो। फिर मैंने ली है दालचीनी की स्टिक तोड़कर 1, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 3-4 और लौंग लिए हैं 3-4। ज़ीरा 1 चम्मच ऐड करेंगे आप। और इसमें मैंने ऐड किया है साबुत लहसुन, आप चाहे तो गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को, मटन को एक्सेट्रा को आप अच्छे से मिक्स करेंगे अपने हाथों की मदद से, ताकि मीट और प्याज और मसाले जो हैं वो अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप 2-3 मिनट तक अच्छे से इनको रब करेंगे, मीट के पीसेस को भी रब करेंगे ताकि मसाले जो हैं उस पर कोट हो जाए और प्याज के साथ भी मिक्स हो जाए। तो अच्छे से रब करने के बाद आप इसको रखेंगे बस 2 मिनट के लिए साइड पे, जब तक कि आप तेल वगैरह तैयार करेंगे जो हमें इसमें ऐड कर देना है। हमें इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है मैरिनेट करके, बस मिक्स करके रख दीजिएगा। अब हम तेल इसके लिए तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल गरम करना है और उसकी स्मोक निकालनी है पहले आपको। फिर गरम होने के बाद, स्मोक निकलने के बाद, मैंने यहाँ पे ये हांडी ली है। तो ये अर्दन पॉट है, इसमें बहुत ही अच्छी बनती है ये करी। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कोट करेंगे तेल से, ताकि जो हम इसमें मटन वगैरह ऐड करें वो चिपक ना जाए बॉटम पे। ऑल्दो बाकी मसाले और बाकी तेल वगैरह डालने के बाद कम चिपकेंगे, लेकिन पहले भी हम इसको कोट करेंगे अच्छे से। तो तेल जो मैंने तवे में गर्म किया है वो हल्का सा मैं इसमें बॉटम पे ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हांडी को इस तरीके से घुमाऊँगी ताकि इसको प्रॉपरली कोट हो जाए। फिर जो हमने यहाँ पे मैरिनेट करके रखा है प्याज, मसाले और मटन को, वो हम इसमें ऐड कर देंगे सारा। तो ये देखिए, अगर आपको लग रहा है हांडी छोटी है तो आप अकॉर्डिंगली ही हांडी लाइएगा कि जिसमें आपको मटन भी अच्छे से कम 1 किलो तक तो ऐड हो जाए। सारा मीट और प्याज आप इसमें डाल देंगे, थोड़ा आप चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं। अब जो हमारे पास बाकी तेल है उसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च आधी चम्मच। लाल मिर्च और तेल, ये आपको पता है कि इससे बहुत ही अच्छा लाल कलर आएगा, इसीलिए हम लाल मिर्च को तेल पे डाल रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे लाल मिर्च को और फिर डाल देंगे हम ये तेल वाला लाल मिर्च इसके ऊपर, ताकि हमारी हांडी में बहुत ही अच्छा कलर आए करी में। अब ऊपर थोड़ा पानी ऐड करेंगे आप, क्योंकि पानी के बगैर तो कुक नहीं होगी ये। तो पानी आप ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर इसको ज़्यादा करी भी नहीं रखनी है, थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा, तकरीबन 1 बड़ी गिलास या 2 गिलास मैक्सिमम। अब हम ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे और मैंने आटा लिया है, मैं इसको आटे की मदद से अच्छे से पूरे तरीके से सील कर दूंगी। तो आटा आपको इस तरह लगाना है, हल्का हल्का लेकर इस तरीके से, जो ढक्कन है इसका लिड है उसकी और हांडी के बीच में इस तरीके से आपको पहले डाल देना है, ताकि ये अंदर से भी हवा इसको बाहर पूरी तरीके से बंद हो जाए आना। तो इसके बाद ऊपर से प्रॉपरली आप इसको सील कर देंगे आटे की मदद से। अब मैं इसको पहले तो हाई फ्लेम पे रखूँगी 1-2 मिनट, उसके बाद इसको हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन 30 मिनट, या आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मीट कितना फ्रेश है। वो आपको पता होगी मीट कितना फ्रेश आपने लाया है। जो फ्रेश मीट है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने में। अब हम सारा आटा इसको रिमूव करेंगे और जो हांडी है उसकी लिड ओपन करेंगे और ये देखिए, आप भी देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका, ये देखिए। और बहुत ही टेस्टी बनी है ये हांडी करी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, कितनी आसान है ये। सब कुछ आपको ऐड कर देना है हांडी में, ना तो फ्राइंग का चक्कर है ना तो कुछ और कर देना है, बस सब कुछ ऐड कर दिया इसमें और रख दिया लगा के दम पे 30 मिनट के लिए, और आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल मज़ेदार मटन करी जो है वो तैयार हो जाएगी।
मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये मटन का पीस कि ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो चुका है। और आप थोड़ी देर इसको जब उतारेंगे गैस से कुछ देर रहने दीजिएगा ऐसे, ताकि हल्का सा तो कम से कम ठंडा हो जाए, क्योंकि उसको और दम मिलेगा तब तक। तो ये देखिए हमारी मटन करी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक सेंड करना नहीं भूलिएगा।